नमस्कार, सुप्रभात। मैं रवि प्रकाश शुक्ला आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं बैठ के किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला में जो हमारा आज पार्ट 6 होगा, जिसमें हम वीरासन, उद्राकर्षणासन तथा भद्रासन का अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बैठ के किए जाने वाले 15 आसनों के बारे में बताया है और उनका अभ्यास किया है। आज के जो 3 आसन हैं जिनसे हमारी शक्तिबंध का विकास होता है, एकाग्रता हमारी विकसित होती है और ध्यान केंद्रित करने का एक बहुत ही अच्छा आसन है। यह तीनों आसन जो हम बच्चों को तो अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हमारा पढ़ाई में भी मन लगता है और खेलने कूदने में भी हम एकाग्रचित होकर खेलते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो ठीक है भाई बच्चों, आज सर्वप्रथम देखते हैं वीरासन। हमारे साथ योगीराज शुक्ला जो आपको इन तीनों आसनों के बारे में बताएंगे। पहला आसन हमारा है वीरासन। दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे, दाहिने पैर को मोड़ते हुए हिप के नीचे एड़ी को रखेंगे, बाएं पैर के घुटने को मोड़ के जो पंजा हमारा है एकदम दाहिने पैर की घुटने के पास रहता है। दाहिना हाथ हमारा घुटने के ऊपर एकदम सीधा रहेगा और जो हमारी हथेली है वो थोड़ी के नीचे ऐसे, आंखें बंद। ये हमारा वीरासन की स्थिति है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी सीधी रहती है। हम वीरासन करने से हमारी एकाग्रता, गहन चिंतन व मनन करने में सहायक होता है। किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, बॉडी हिलनी नहीं चाहिए, एकदम ध्यान में, आंखें बंद। इसी आसन को भैया दूसरी साइड से करेंगे। दूसरे पैर से घूम जाइए, थोड़ा घूम जाइए, दोनों पैर सामने करिए। अब पहले दाहिने पैर से किया था, अब बाएं पैर का मोड़ते हुए हिप के नीचे रखते हैं और दाहिने पैर को मोड़ के दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने के पास रहता है। बायां हाथ हमारा हथेली ज़मीन की तरफ, हाथ सीधा, आंखें बंद। यह वीरासन की स्थिति है। इस आसन को करते समय श्वास हमारी सामान्य रहती है, एकाग्रता बढ़ती है। आज्ञा चक्र पर हमारा ध्यान होना चाहिए, या जो हमारी नाक होती है वहाँ पे ध्यान केंद्रित करेंगे और फिर दोनों बाहों के बीच में अपनी बंद आँखों से देखने की कोशिश करेंगे। भैया आँख बंद रखें, आँख नहीं खोलेंगे अभी। बंद आँखों से जहाँ पे टीका हम लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं वहाँ पे हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। मेन इस वीरासन का लाभ हमें एकाग्रता बढ़ाने में बहुत ही अधिक लाभ होता है, ठीक है। और बच्चों को इस आसन करने से उनकी याददाश्त भी बढ़ती है। रिलैक्स, आराम की अवस्था में आ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं भैया योगीराज। दूसरा आता है उद्राकर्षणासन। इस आसन में सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखते हुए पंजों के बल उकड़ू बैठना है। दोनों पैर फैलाइए भैया। हाँ, बाएं पैर को मोड़िए, फिर दाएं पैर को मोड़ के दोनों हाथ घुटने के ऊपर। देखिए भैया का पंजा जो है दूर है, घुटने के पास रखेंगे। हाँ, हाथ सीधा रहेगा, हाथ सीधा, दाहिना हाथ हमारा घुटने पे है वो सीधा रहेगा और बॉडी को कमर से पीछे की ओर जोर नहीं देना। जहाँ पे दर्द हो, जहाँ पे आपके तनाव महसूस हो, उसी जगह
होल्ड करना है, गर्दन को पीछे मोड़ते हुए पीछे देखने की कोशिश करना है। यह इस आसन में आप देखेंगे आपकी पेट की मांसपेशियाँ, आपकी साइड की मांसपेशियाँ, कमर की जो जहाँ पे चर्बी इकट्ठा होती है, फैटी टिश्यू इकट्ठा होते हैं, वहाँ की मांसपेशियाँ में मरोड़ होता है। इस मरोड़ के कारण ही हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। पेट से संबंधित जिनको समस्या है उसमें आराम मिलती है। इसी आसन को भैया योगीराज दूसरी साइड से करेंगे। रिलैक्स, आराम से सुखासन में आ जाएं, पालथी मार के बैठ जाएं। पुनः इसको दूसरे, अभी राइट लेग से किया था दाहिने पैर से, अब हम बाएं पैर से इसका अभ्यास करेंगे। घूम जाइए थोड़ा साइड से, बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर का मोड़ के पंजा घुटने के पास, घुटना दोनों अंदर की तरफ रहेंगे भैया। और अपनी बाईं साइड मुड़ के पीछे की ओर देखेंगे, हाथ सीधा रखेंगे, घुटने पे जो हाथ है हमारा जी, गुड, हाँ, ये हाथ आपका सीधा रहेगा। इसका नाम है, इस आसन का नाम है उद्राकर्षणासन। इस आसन को करने से लाभ क्या मिलता है? हाथ सीधा रखिए योगी। जिनको आमाशय से संबंधित पीड़ित व्यक्ति हैं उनको इन आसन को करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। इस आसन को करने से पाचन अंगों तथा मांसपेशियों में संकुचन की क्षमता व कार्य करने में वृद्धि होती है। घुटना सीधा रखिए उधर का, आराम से हो जाइए आप, सुखासन में आ जाएं। हाँ, धीरे से पैर सीधा करें, पैर सीधा करके डायरेक्ट नहीं मुड़ते हैं, पहले पैर सीधा करेंगे, फिर सुखासन में आने के बाद ही टर्न करते हैं। उद्राकर्षणासन को एक और लाभ मिलता है, जो कब्ज से पीड़ित होते हैं व्यक्ति हैं उनको भी इस आसन को करने से लाभ मिलता है। थर्ड आसन आता है, तीसरा आसन आता है भद्रासन। भद्रासन में भैया सर्वप्रथम वज्रासन में बैठते हैं, दोनों पैर को फैलाते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। फिर आगे से दोनों घुटनों को फैलाएंगे जहाँ तक संभव हो, ज़बरदस्ती नहीं करना है आपको। शुरू में आपको लगता है कि थोड़ा ही घुटने हमारे खुल रहे हैं तो उनको थोड़ा ही खोलेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे आपस में जुड़े रहेंगे और हिप है हमारा जो सतह से स्पर्श करता रहेगा। स्पाइनल कार्ड हमारी सीधी रहती है, गर्दन हमारी सीधी, निगाहें बंद रहती हैं, आंखें बंद रहती हैं। सांस की स्थिति हमारी सामान्य एक लय में होनी चाहिए। ये देखिए भैया का हाथ आगे की ओर है, यहाँ पे हाथ रहेगा, ऐसे ऐसे ये ऐसे हाथ रहेगा, आंखें बंद, आराम से रिलैक्स हो जाएं, शरीर को ढीला छोड़ें, दोनों घुटनों को पास में मिलाएं, पैर को सीधा करिए पहले, हाँ पैर सीधा करें, फिर दूसरे पैर को धीरे से सीधा करेंगे। इसी को दूसरे एंगल से करके दिखाएंगे भैया। घूम जाओ एकदम 180 डिग्री घूम जाइए पीछे को। हाँ, भद्रासन को दूसरे एंगल से देखेंगे भैया। वज्रासन में आइए योगीराज। ये हमारी वज्रासन की स्थिति रहती है। अब दोनों घुटनों को सामने से फैलाएंगे, रीढ़ एकदम सीधी देखिए भैया का, हिप एकदम जमीन पे है, स्पर्श करता हुआ सतह से, तनाव नहीं, रीढ़ सीधी रहेगी, आंखें बंद, श्वास धीमी व लयपूर्ण हो,
भद्रासन की स्थिति में। भद्रासन को करने से लाभ बच्चों मिलता है। सबसे अधिक अगर हमें अधिक समय देते हैं इस आसन में तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, या आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक समय तक भद्रासन को करना चाहिए। अन्यथा यदि हमें अपने पैरों में लचीलापन बढ़ाना है तो भद्रासन की कुछ मिनट ही करने से हमारे दोनों घुटने, हमारे कूल्हे, हमारे पैर के पंजे, इनमें लचीलापन विकसित होता है। यह आसन मुख्य रूप से आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। ऐसा इसलिए कि इस आसन की अंतिम अवस्था में मूलाधार चक्र उत्तेजित होता है। बैठ के किए जाने वाले आसनों में आराम से भैया हो जाएं, सुखासन की स्थिति में आए, रिलैक्स। बैठ के किए जाने वाले आसनों में और भी आसन हैं, जैसे कुक्कुटासन है, पर्वतासन है और लोलासन है। तो इसमें कुक्कुटासन, लोलासन और आपका वक्रासन, जब आपके साथ योगा टीचर हो या आपके पेरेंट्स या कोई बड़ा हो तभी इन तीनों आसनों को करेंगे। फ़िलहाल हम आपको थोड़ा करके बताते हैं, ठीक है। पहले भैया पद्मासन में आ जाएं। पद्मासन में आ जाएं और दोनों हाथों को साइड में रखते हुए, हथेलियां हमारी साइड में रहेंगी और ये ऊपर की ओर उठाएंगे। ये देखिए, ये लोलासन की स्थिति है। अभी भैया कर नहीं पा रहे धीरे, लेकिन हाँ ये 2-4 बार जब अभ्यास करेंगे तो आप लोलासन का भी कर लेंगे आसानी से। गुड। दूसरा हमने बताया था कुक्कुटासन। इसमें वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को यूं ऐसे, हथेली बाहर की तरफ ऐसे करिए, हमारी हथेली को देखिए ऐसे। ये अब अपने आप को, अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाते हैं। ये कुक्कुटासन, ठीक है। जब आप अभ्यास करेंगे तो इस आसन को भी कर पाएंगे, लेकिन जब कोई बड़ा हो तभी करना चाहिए। अदरवाइज आपका अगर पैर फंस जाता है तो आपको दिक्कत होगी। बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी में आता है वक्रासन। वक्रासन हम थोड़ा करके आपको बताएंगे, कोशिश करते हैं कैसे किया जाता है। तो साइड हूँ भैया। दोनों हाथों को, हथेली को ज़मीन पर रखते हैं। दोनों जो हमारे घुटने हैं, कोहनी से ऊपर, और अपनी बॉडी को सांस भरते हुए ऊपर को उठाते हैं। ये वक्रासन आदि है। तो इस तरीके से